देखिए आपका कंसर्न बिल्कुल जायज है, लेकिन सबसे पहले देखिए जब भी कोई ऐसी अनयूजुअल सा बिहेवियर देख रहे हैं ना बच्चे का, स्पेशली कि किसी दिन ज्यादा हो रहा है किसी दिन कम हो रहा है, तो वहां पर हमें ना एक लॉग बुक मेंटेन करने की जरूरत है टू ऑब्जर्व, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन टेल कि उस दिन क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, एक दिन पहले रात में उसने क्या खाया या लेट खाना खाया, तो पहली कुछ चीजें जो रूल आउट करने की है, वो जैसे आपने रूल आउट किया कि हो सकता है उस दिन वो फ्रेश नहीं होता है प्रॉपर, तो बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज एसिडिटी, क्योंकि हमारे बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पुअर गट हेल्थ है राइट। ऑलरेडी, और ये सब चीजें एड ऑन कर रही हैं। ठीक है, तो उस वजह से अग्रेसिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा मूवमेंट और हिटिंग, ये सब बढ़ रही है। नो वंडर बढ़ सकती है, नंबर वन। नंबर सेकेंड थिंग टू लुक एट इज स्लीप इश्यूज तो नहीं है, क्या वो अच्छे से रात को सोया है, क्या बहुत लेट सोया है। नॉर्मली आप और मैं भी अगर ठीक से रात को नहीं सोए हैं, अगर हम लोग पूरी तरीके से अपनी नींद नहीं कंप्लीट की है, तो हम लोग भी सुबह उठते हैं इरिटेटेड होते हैं, राइट। तो सेकेंड थिंग कैन बी दैट। थर्ड थिंग कैन बी क्या उस दिन उसकी डाइट से अलग मतलब मीठा खा लिया है क्या, गेस्ट आ गए घर में, कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, मीठा खा लिया, ऐसा कुछ हुआ है क्या, राइट। देखिए आपको अभी ना काफी हो गया है, एक महीना से ज्यादा हो गया है, यू शुड एक्चुअली नाउ स्टॉप कैसीन। दूध नहीं पीता मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। There are ओके। enough replacements of calcium and protein in this world. You have enough replacements. आप दे सकते हो, आप आलमंड जैसे खाता है खिला दो, आप रागी का चीला बना दो, रागी का कटलेट बना दो, हमारे रेसिपी चैनल पे जाओ, बहुत सारी डिशेस है। दूध नहीं पीता, मैंने तो सही को कोई रिप्लेसमेंट दिया ही नहीं कभी, बिकॉज उस ओके। टाइम पे मुझे पता नहीं था आलमंड मिल्क कोकोनट मिल्क, किसी ने बताया नहीं मुझे, बस ये पता था दूध गड़बड़ है, दूध नहीं देना है, मेरे को रिप्लेसमेंट भी नहीं पता था, मैंने उसे ट्राई भी नहीं कराया है। एक्चुअली एक्चुअली मैम, ऐसा हुआ था कि बीच में अभी जब से आपका वर्कशॉप स्टार्ट किया तो मैंने उसको केजिन बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया था, वो नहीं ले रहा था। बट थोड़ा मैंने ट्राई किया कि शायद मैं आलमंड में थोड़ा मिक्स करके देना चाहूँ, तो वो मैंने ट्राई किया एक दो बार। बीच में ऐसा हुआ था कि वो थोड़ा सा मिट्टी वगैरह खाने लगा था। तो एक बार एक कंसर्न आता है कि लाइक कोई कैल्शियम डिफिशियंसी तो नहीं हुई, बट मैंने अपने आप पीडियाट्रिशियन से कैल्शियम की, कंसल्ट किया। अपने यस पीडियाट्रिशियन यस से कैल्शियम सप्लीमेंट दे दो आप दिन। यस यस कैल्शियम के यस। इनफ सोर्सेज हैं, आप मखाना खिला दो, आप रागी, रागी फ्लावर इज सो फुल ऑफ कैल्शियम, आप वो दे दो, आप फ्लैक्सीड को ग्राइंड करके वो आपने डिशेस में चीला विला किसी में भी डाल के दे सकते हो। देयर आर इनफ सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। उसके अलावा विटामिन डी भी आप अगर उसको आप विटामिन मिनरल प्रोफाइलिंग करवा लो, कुछ कभी कभी क्या होता है कि विटामिन डी कम है बेसिकली, तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से नहीं होता है। हम कैल्शियम ओके। कैल्शियम दे रहे हैं लेकिन विटामिन डी कम है, तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो नहीं होगा ठीक से। ठीक है, तो अगर यस। आपको ऐसा डाउट है विटामिन मिनरल प्रोफाइलिंग करा लीजिए। सिर्फ इनफ सोर्स, आप आलमंड्स, आलमंड मिल्क नहीं पी रहा है, ये इशू है। हम्म। कोई भी मिल्क नहीं मैम, आलमंड कोकोनट कोई कोई भी मत दो, नहीं। दिक्कत नहीं है, इट्स मत ओके। दो। कोकोनट मिल्क आलमंड मिल्क पीता है बहुत अच्छी बात है, रिप्लेसमेंट है। नहीं पी रहा है, अगर बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, दूसरा सजेशन मैं दूंगी शेक बना के दे दो, एप्पल या स्ट्रॉबेरी के साथ शेक बना लीजिए आलमंड मिल्क का, तो उसका अपना फ्लेवर नहीं रहेगा, जो भी फ्रूट बच्चा खाता है उसमें शेक बना दो, पियर में शेक बना दो, तो ऑल टुगेदर अलग वो बन जाता है फ्लेवर। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना मत छोड़िए, आई वुड से। नहीं पीता है उसके बाद भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार विटामिन मिनरल प्रोफाइलिंग करा लीजिए, एसेंशियल विटामिन एसेंशियल मिनरल्स का, ताकि पता चल जाए कि अगर कुछ डेफिशिएंट है, कुछ अगर डेफिशिएंट है तो आप पीडियाट्रिशियन से पूछ कर डेफिशिएंसी के लिए कुछ दिन आप उसको सप्लीमेंट दे दीजिए, बाकी फूड से पूरा हो जाएगा। कुछ दिन के लिए सप्लीमेंट दिया जाता है, फॉर एवर के लिए जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कैल्शियम या विटामिन डी का सप्लीमेंट आप पीडियाट्रिशियन से लिखवा के वो महीना या 1.5 महीने का देंगे, वो आप कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देर आर इनफ सोर्सेज ऑफ कैल्शियम जो आप दे सकते हो, उसको फॉलो करो। तो वर्क ऑन इज डाइट नंबर वन। प्रोबायोटिक ऐड करिए आप, अगर आपको कभी भी लगता है उसकी कॉन्स्टिपेशन में वाला चैलेंज है या नहीं भी है, प्रोबायोटिक इज वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। तो कैसीन डजंट मीन एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो प्रोबायोटिक्स मैम। तो बहुत अच्छी यस। बात है। तो आपने एक तो ना कैसीन जस्ट डजंट मिल्क, मतलब मिल्क नहीं होता सिर्फ, मिल्क प्रोडक्ट्स, एनी मिल्क, ओके। बटर मिल्क, छाछ, कर्ड, पनीर, बटर।
चीज। कभी कभी होता है पनीर को लोग नहीं समझते हैं, दूध तो हाँ। बंद कर दिया लेकिन पनीर चालू है तो पनीर है, नहीं, नहीं। कर्ड है, so all that anything that's made up of milk has casein। तो अगर वो जा रहा है किसी भी फॉर्म में, आपने नहीं दिया, किसी और मेंबर ने घर पे दे दिया, चलो थोड़ा सा खीर खिला दिया, थोड़ा मिठाई खिला दिया, तो वो गट हेल्थ को रिकवर नहीं होने देगा। तो यहाँ पे आपको आई वुड से कि थोड़ा सा आपने, दिस इज फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर चाइल्ड, ठीक है। तो आप जितना जल्दी आप इसको, अभी काफी हो गया है, 1 महीना 10 दिन करीब हो गया है, तो अब आप इसको केसीन को आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए और प्रोबायोटिक ऐड कर दीजिए। आप देखोगे उसका प्लस ओमेगा 3, आप गट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखोगे, ऑब्जर्व दैट। आपको ना मतलब वी एज पेरेंट्स नीड टू बी लाइक डिटेक्टिव्स। आज बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, हुई है कि हमें अनयूजुअल बिहेवियर देखा है, तो हमें देखना पड़ेगा पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। एंड प्रिपेयर अ लॉग ऑफ दैट। उसको आप दिमाग में रखोगे ना, तो अगली बार इंसिडेंस होगा तब तक वो रहेगा नहीं। एग्जैक्टली, बुक में आप बना के रखो लास्ट उसका टाइम। इंप्रेशन छूटेगा कि अल्टीमेटली वरी इंप्रेशन होता है कि मैं, मॉम्स की तो पता है फेवरेट हॉबी होती है आई एम वरीड, है ना, कुछ गड़बड़ हुई, सारा ब्लेम अपने ऊपर ले जा। एग्जैक्टली, आई एम वरीड इज बिहेविंग लाइक दैट, आई एम वरीड, वो आज हाइपर एक्टिविटी हो रही, आई एम वरीड। तो आपके पास रहेगा आई एम वरीड, रियलिटी में क्या हो रहा है वो लॉग बुक में लिखना है कि 24 घंटे में क्या क्या डिफरेंट हुआ है, क्या डिड ही स्लीप प्रॉपर्ली, डिड ही पास टूल्स इन द मॉर्निंग प्रॉपर्ली, क्या आज उसको किसी ने मीठा दे दिया या ऐसा कुछ हुआ है, या फिर घर में बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, आज गेस्ट आए हैं ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल दैट मे बी सेंसरी ओवरलोड फॉर एवरी, ऐसा भी हो सकता है। तो उस दिन वो अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है तो जायज है, हमें वजह पता चलेगी तो हम उस पर काम कर सकते हैं ना, कि तब हम उसको सिखाएंगे कि ज्यादा लोगों के सामने होता है तो कैसे बिहेव करना है। ओके, माय चाइल्ड डजंट नो दैट, जब हमें ये पता चलेगा कि क्या नहीं पता है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। मगर अब सब चीजें क्लब हो जाएंगी तो हमारे लिए सेग्रीगेट करना जरूरी है पहले, तो रूल आउट फर्स्ट द फिजिकल थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर या सेंसिटिविटी की वजह से होता है, तब हम उसको रूल आउट कर सकते हैं, ओके, काम कर सकते हैं।